चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आए भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की इस दिव्य कथा में हम सब लोग भावपूर्ण गाते हुए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व नाम संकीर्तन आप सभी लोग साथ में बोलेंगे भाव से। मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव हरे हरे मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव हरे हरे केशव माधव हरे हरे राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव मुकुंद माधव सभी लोग भाव से ताली बजाएंगे, पीछे से नीचे वाले को। केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल राम राम बोल 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 गोविंद बोल ऐसा वंदे माधवे गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल भाव से पानी मिला के ऊपर हाथ उठा के भाव से सब लोग बोलो पीछे वाले नहीं हरि बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव केशव माधव राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन परम प्राप्त परमेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णने भक्तवान कल्पतरु भगवान युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की दिव्यवांगमय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द ब्रह्म के रूप में हम सबको भगवान दर्शन देते हैं। ऐसी जो सत्य ब्रह्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका नमन करते हुए यहाँ पर आवाहित प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देव मंडली भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ, माँ भगवती अखिलेश्वरी, अखिल ब्रह्मांड नायिका
त्रिपुर सुंदरी गायत्री मां के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और समस्त पितरों का आह्वान करते हैं। उन पितरों को हम नमन करते हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनके पुण्य प्रताप से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिस परमात्मा की छवि हर प्राणी के अंदर सर्वभूत हिते रहता है, एक के अंदर नहीं बोले सबके अंदर जो अधिष्ठित है, ऐसे श्री हरि नारायण भगवान के हम सभी अनुयायी भक्तजन आज इस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से यहाँ पृथ्वी का जो भू वैकुंठ है उसको कहते हैं उत्तराखंड। पृथ्वी का भू वैकुंठ उत्तराखंड है और भारतवर्ष का मुकुट भी उत्तराखंड है। जिन प्रपंच श्रृंखलाओं के ऊपर भगवान शंकर विराजमान होते हो, जहां से कलरव करती हुई मां गंगा भागीरथी समस्त भूभाग को सूचित करती हुई इस भारतवर्ष को पवित्र करती है, ऐसे उत्तराखंड प्रांत में केदार खंड के अंतर्गत बाल गंगा धर्म गंगा समेत बासलपट्टी के अंतर्गत ग्राम सभा कंडारसियों निवासी स्वस्थ श्रीमान श्री गो ब्राह्मण प्रतिपालक परम श्रद्धेय श्री केशव सिंह जी, उनकी वामांग धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती उर्मिला देवी, परम श्रद्धेय स्वस्थ श्रीमान श्री लक्ष्मण सिंह जी, उनकी सौभाग्य धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम देवी और इस यज्ञ के प्रधान यजमान उसको कोई देख नहीं सकता। जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
कौन है? पूर्णाम नरकद्यस्मा पूर्णाम नरकद्यस्मात् त्रायते पितरः सुतः तस्मात् पुत्ररिति ख्याता स्वयमेव स्वयं। हमारे गर्भ पुराण में एक नरक का वर्णन है, उसको कहते हैं कुंभीपाक नरक, और दूसरा नरक होता है पुन्नाम नरक। शास्त्र कहता है समस्त नरकों से तो व्यक्ति पार हो जाता है, लेकिन पुन्नाम का जो नरक है उससे व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। तो बोले महाराज उससे कैसे पार हो? तो शास्त्र ने कहा उससे पार होने के लिए जीवात्मा को पुत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ लड़के के वर्णन नहीं आया है, लड़का नहीं कहा है। यहाँ संतान एक शब्द संतान है, संतान मैंने जो सताने वाली है। जिस पुत्र का हमने पालन किया वही हमें सता रही है, त्रासित कर रही है, पीड़ित कर रही है। बहुत विलक्षण स्थिति समाज में हो गई है। यहाँ पुत्र धर्म का है। पुत्र कौन है? बोले पुन्नाम से जो नर, पुन्नाम नरक से जो तारण करता है उस पुत्र का धर्म क्या है? तो शास्त्रकार ने कहा, बोले महाराज पुत्र तो है जो जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा करे। जब तक जीवित हैं तब तक माता पिता का ध्यान रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें। जीवितो वाक्य करना छयाया भूरि भोजन गयायाम पिंडदानस्तु पुत्रे पुत्रता। जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। पहली बात है जीवितो वाक्य करना छाए पूरी भोजन, और मरने के बाद उनका दैहिक क्रिया करे। दैहिक क्रिया ये नहीं होता है कि शमशान घाट में ले गए और लावारिस की तरह उसको जला दिया और घर में आकर के तो पूरे पराठे खाओ और आनंद लो। ये पुत्र का धर्म नहीं होता है। विधिवत जो हमारा शास्त्र कहता है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस पिता के तेज से हमारी उत्पत्ति हुई है, अन्न को माता पिता ने भक्षण किया, अन्न रजवीर में परिणत हुआ और पुरुष के सहयोग से माँ का गर्भ स्थापित होता है। और माँ एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक उस गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है। बेटा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहनों, उस दिव्य आत्मा का जो उसको जो उस मां के लिए पुत्र का कौन सा धर्म है? पुत्र को विधिवत दैहिक संस्कार करना चाहिए। और शास्त्र में एक क्रिया आती है कपाल क्रिया। यहाँ पर लोग काम नहीं करते हैं ढंग से, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और शास्त्रों की अवहेलना हो रही है, अनदेखी हो रही है। क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, हमें जीवन में संस्कार नहीं मिले। इसके साथ कैसा आचरण होना चाहिए हमारा, जितना भी पता नहीं कि कोई घर में आ जाए तो उसको कैसे बिठाना चाहिए, उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, कौन सी श्रेणी का व्यक्ति आया है। इतना अज्ञान हमारे मन में हो गया तो अज्ञान रूपी अंधकार जब जीव के जीवन में आ जाता है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हम दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो निरर्थक जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं हमारी क्रिया क्या होती है। क्योंकि वो पिता कहता है, बेटा अगर मैं बाल ब्रह्मचारी रहता तो ऊर्ध्व रहता बन करके
करके भगवान को प्राप्त होगा। मरने की भी क्रिया है, जो ऊर्ध्व रेता ब्रह्मांड को फाड़ करके जो प्राणी जाता है संसार से, वो स्वतः अपने आप में मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसके प्राण अधोगति से निकलते हैं, वो जीव हमेशा नरकगामी होता है। नरक में जाता है। इसलिए वहां पर वो पुत्र कहता है, बोले हे माँ हे पिताजी, आप तो ऊर्ध्व रेता बन नहीं पाए क्योंकि आपने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया है। आपने उस तेज से मुझे बनाया है, इसलिए आप तो अपने सर को नहीं फाड़ पाए, लेकिन मैं आपका सिर का छेदन करता हूँ। उस क्रिया का नाम है सिर छेदन क्रिया। ये मत लगाया नहीं। उसको कहते हैं कपाल क्रिया, और उसी का दोष लगता है। इसलिए अगर हम बनाना नहीं जानते हैं तो किसी को मारने का भी हमें अधिकार नहीं है। अगर हमने किसी को जलाया है तो हमारा धर्म बनता है उसको यथारूप में स्थापित करना, लेकिन यथारूप में तो स्थापित नहीं हो पाता है। 10 महीने में जीव का जन्म, 10 महीने तक जीव माँ के गर्भ में रहता है और 10 दिन में प्रेत का शरीर बनता है। इसलिए उस क्रिया का नाम है 10 गात। गात में शरीर। आप सब लोग समझने की कोशिश करें। गात का मतलब होता है शरीर। 10 दिन में प्रेत का शरीर बनता है और 10 मास में जीव का शरीर बनता है। जीवितो वाक्य करना क्षयायो भूरि भोजना दयायां पिंडदानस्तु माता पिता जब चले जाएं तो उनका दैहिक क्रिया करें, उनके निमित्त सपिंडन श्राद्ध करें। प्राय जो आज समाज में लुप्त हो रहा है, लोग कह रहे हैं महाराज क्रिया क्या होती है, किसने देखा कौन कहाँ जा रहा है। अरे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी दिवंगत को देख पाओ। तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बड़ा तप किया है जो तुम किसी दिवंगत व्यक्ति को देख सको। तुलसीदास जी महाराज बहुत साधारण व्यक्ति थे। और एक प्रेत ने बताया कि अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो भगवान से पहले हनुमान जी का दर्शन करना हो, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान रूपी शक्ति थी। लेकिन आजकल का मानव कहे उसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो दिव्य आत्मा को देख सके। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस कली काल में बहुत विलक्षण स्थितियां समाज में हो रही है। कोई माता पिता का क्रिया विधि से विधान से नहीं करता है। विधि से हटकर केवल अपनी सुविधा, हमें सुख मिल जाए, महाराज कौन इतना करे, ये तो ब्राह्मणों का खाना कमाने का धंधा बना रखा है, हमें क्या लेना देना इससे। लेकिन बहुत कष्ट होता है जीवन में। आज हमारे इस यज्ञ के प्रधान आचार्य परम श्रद्धेय पूज्य चरण हमारे पूज्य पाद चाचा जी श्री जोशी जी, जिनके मार्गदर्शन में रमेश चंद्र जोशी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य संपादित हो रहा है। और इस यज्ञ में इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, जो अभी मैंने बधाई भी दी कि आप में आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। और हमारे जितने भी वेद ब्राह्मण हैं, हमारे संगीत के प्रखर विद्वान आचार्य, जिनका कार्यक्रम दूरदर्शन चैनल पे भी आता है, आप देखते होंगे। तो ऐसे विभूतियां हमारे बीच में हैं। हमारा जीवन सफल कब होता है? जब हम महान संतों के दर्शन करते हैं, महान व्यक्ति के
संबंध से जीवन सफल हो जाता है। आज इस कलिकाल में ये सब कुछ करना, इतना बड़ा काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो भागवत के है। नास्ति यज्ञ समम विद्या नास्ति यज्ञ समम विभु। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं होता है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं होता है। यज्ञ में अगर किंचित मात्र त्रुटि हो जाए तो ही यज्ञ शत्रु के समान बन जाता है, व्यक्ति का सर्वस्व भस्म कर देता है। और यज्ञ अगर संतुष्टि पूर्वक विधि पूर्वक संपन्न हो जाए तो उस यज्ञ से बड़ा मित्र भी कोई हमारा नहीं हो सकता है। आज इस पावन धरा पर महाराष्ट्र की धरती में देवालय का बहुत बड़ा फल बताया है पुराणों में। देवो वाप तीर्थेपि, तीर्थों में अगर आप किसी तीर्थ में एक माला जपोगे तो वहां 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। किसी मंदिर में एक माला जपोगे तो 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने, ये असाधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो श्रीमद् भागवत की कथा बड़े बड़े तीर्थों में होती थी, आज वो गेही गेही जनी जनी घर घर में हो रही है। इसका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो दिवंगत पितर हैं वो आकाश मार्ग में बैठे हुए विचार करते हैं कि हमारा कोई होता जो हमें तिलांजलि दे। पितर तर्पण से प्रसन्न होते हैं, पिंडदान से प्रसन्न होते हैं। उन पिंडों से पितृदेव मुक्त होते हैं। आज आपके वंशज जितने भी पितर हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो दिव्य आकाश मंडल में बैठ करके मन में प्रसन्न हो रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा सुपुत्र हमारे परिवार में हुआ जिसने इस प्रकार का आयोजन किया है, भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन किया है। जितनी भी प्रशंसा की जाए महाराज बहुत कम है, क्योंकि ऐसे कार्य बहुत कम धर्मात्माओं के हाथ से होता है। और मैं समझता हूं कि ये पूर्व जन्म के सुकृत कर्म हैं। जो भरत सिंह जैसे पुत्र जिस माँ की कोख से जन्म लिए हूं, लक्ष्मण सिंह जी, विश्वभरण पोषण कर जोए, विश्वभरण पोषण कर जोए, विश्वभरण पोषण कर जोए, विश्वभरण पोषण कर जोए, आकर नाम भरत असुर, ताकर नाम भरते अस होई, विश्वभरण पोषण कर जोए, विश्वभरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असुर, ताकर नाम भरते अस होई। भगवान तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं भरत कौन है। इस देश में 3 भरत हुए महाराज। एक भरत हुआ अहम पुरो भरतो नाम राजर्षि। इस भारत वर्ष का जो पुरातन नाम है वो अजनाब वर्ष था। ध्यान से सुनो, उधर तो देखो। इस देश का नाम क्या था? अजनाब वर्ष। और जब भरत जी का जन्म हुआ तो भरत जी के जन्म से लेकर आज तक इसका नाम भारत वर्ष पड़ा है। भरत जी महाराज कौन है? भरत वो है महाराज जो विश्व का भरण पोषण करे।
जिसके जीवन में हो वसुदेव कुटुंबकम संगच्छत्वम संपदत्वम, साथ चले साथ रहे साथ, ऐसा भाव हमारे भरत जी का था। और एक भरत जी हमारे यजमान जी हैं जो सबको समभाव लेकर के चल रहे हैं। जहां भरत जी आते हैं वहां लक्ष्मण जी पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि भरत के बिना लक्ष्मण एक क्षण नहीं रह सकता है। और जहां दोनों हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जहां तीनों हो वहां राम स्वतः ही आते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताय। प्रकृति और पुरुष का जब संबंध होता है तो वही साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है। बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके समझ में बात बैठ जाए। आज समय ज्यादा हो गया है क्योंकि आरती का भी समय हो रहा है, तो हम ज्यादा नहीं, केवल एक मंगलाचरण आपको बताएंगे। भागवत शब्द की व्याख्या, भागवत क्या है? बा गा वा और ता, चार अक्षर है। तो सीधी सीधी बात है, भा मने भक्ति, गा मने ज्ञान, वा मने वैराग्य, ता मने तर्क। भंजनम करोति इति भक्ति, भजन करने को भक्ति कहते हैं। ज्ञायते इति ज्ञानम, जानने को ज्ञान कहते हैं। विरज्यति इति वैराग्यम, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं वो सब छोड़ जाए, उसका नाम वैराग्य है। और तरति अनेन इति तारा, संसार रूपी सागर को छोड़ करके जो भव सागर से तर जाता है उसका नाम है कर्म। तो तीन अक्षर हैं, भा ग वा और ता। भा मने भक्ति, गा मने ज्ञान, वा मने वैराग्य, ता मने कर्म। और ये चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार अक्षर है ना, तो चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राजा परीक्षित ने भगवान का स्मरण किया तो संसार रूपी सागर से तर गए, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त किया। और पुराण शब्द का जो अर्थ है, पुरातनम इति पुराण, जिसमें बहुत पुराने समय की बात लिखी हो लेकिन उसको आप 1000 बार भी सुनो वो हमेशा नई लगती है, पुरानी नहीं लगती है। जितनी बार सुनोगे उतनी ज्यादा आसक्ति होती जाती है। ऐसा हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की, मंगलाचरण किया। मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। जिसको गाने से कभी अमंगल नहीं होता है। हम सबसे पहले गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि गणेश विघ्नों को टालने वाले हैं, लेकिन यहाँ किसी गणेश की स्तुति नहीं हुई है। यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण की स्तुति की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद इति सच्चिदानंद। सत्य क्या है? बोले ये सत्य नहीं जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 50-50 मंजिल, 7-7 मंजिल। कल हम घूमने गए थे तो हमारे संगीताचार्य जी कह रहे थे, बोले व्यास जी देखो कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैंने कहा सब ये रेत की ढेर खड़ी है, अगर एक झटका आ गया महाराज तो समझ नहीं रही कब मिट्टी में मिल जाए। यही तो संसार का प्रपंच है महाराज, जो आपको मोहित कर रहा। विष्णु माया भगवती यो सम्मोहित, आप उस चकाचौंध में मग्न हो रहे। देखो सही कितना सुंदर है।
अगर एक झटका आ जाए 1 सेकंड का तो महाराज पता नहीं चलेगा कि बम्बई से है। हाँ, ये सारी भगवान की माया है, इसी का नाम माया है। मां मने नहीं, या मने जो, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। तो सत्य क्या है? यही बात पार्वती ने भगवान शंकर से पूछी कि बताओ सत्य क्या है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ध्यान से सुनो। उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव तेरा, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव तेरा, सत हरि भजन सब सत्य हरि भजन जगते सब सत्य, सत हरि भजन सब सत्य हरि भजन जगते सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान ने कहा ये मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है वही मैं तुझे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। ये जो संसार दिख रहा है ना, ये चकाचौंध, ये सब सपना है, सपनवत है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है और नींद में कोई शेर आ जाए और शेर जब उसमें झपटता है तो जोर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, और जब नींद खुलती है तो अपने आप पे हंसता है, अरे मैं तो सो रहा हूँ, ये क्या हो गया। इसी प्रकार से ये संसार है, जो आप देख रहे हो है नहीं, और जिसको आप नहीं समझ रहे हो वही है। तो सत्य क्या है? बोले परमात्मा है, अन्यथा संसार मिथ्या है। चित्त कहते हैं मन को, मन कब प्रसन्न होता है? बोले भगवान से प्रसन्न होता है, किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता है। अगर होता है तो क्षणिक सुख है, संसारिक वस्तु। 20,000 रुपए की साड़ी खरीद करके लाए, उसको पहन लिया, आनंद आता है। अगर एक अंगार उस पर गिर गया तो महाराज 4 महीने तक नींद नहीं आएगी। तो ये आनंद कहां से होगा महाराज बताओ। नया सूट खरीद करके लाए, अचानक जल गया तो नींद नहीं आएगी, इसमें आनंद नहीं होता है। आनंद तो परमानंद में है, जो परब्रह्म परमात्मा में मन लगा दे उसका जीवन सफल, वो परमानंद है। वो आनंद कभी हटता नहीं है। जब तक आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, तब तक आनंद है, और जब जाओगे, जब जब उसका स्मरण करोगे तो तब तक आपको आनंद मिलेगा। तो चित्त को आनंद करने वाला केवल परमानंद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आनंद क्या है? आनंद की अनुभूति आप कब करते हैं? मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, क्या वही आनंद है? बोले महाराज आनंद तो क्षणिक होता है, लेकिन आनंद वो है जब तक हमारे प्राण इस शरीर से न निकल जाए, और निकलने के बाद भी हमें आनंद की प्राप्ति हो। वो आनंद केवल परमानंद से मिलता है, अन्य से नहीं। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। त्रिविध तापों को जो हरण करने वाले हैं, आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, और आध्यात्मिक क्या है, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। त्रिविध तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है। वयम माने हम सब, नुमा माने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88 ऋषि बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के नैमिषारण्य में पहुंचे हैं,
और सौनक जी महाराज से प्रश्न करते हैं, तीरथ वरने मीस दिखाता, तीरथ वरने मीस दिखाता, तीरथ वरने मीस दिखाता, तीरथ वरने मीस दिखाता, अते पुणे सागर से दिखाता, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। दिया खबर नहीं कहते हैं चक्र की बारीक बारीक जो कलियां होती हैं, और संस्कृत में आरण्य कहते हैं जंगल को। जहां ब्रह्मा जी की ओर धुरी रुक गई, उस क्षेत्र का नाम पड़ा, वो भयानक जंगल था, उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य, जो अति पावन है, पुनीत है, साधकों को सिद्धि देने वाला है। ऐसे परम स्थान पर बैठ करके सौनकादि 88 ऋषियों ने सूत्र जिसे कहा, हे महाराज, अज्ञानम बंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, श्रोता ख्याय कथा सार मम कर्ण रसाय। आपको ऐसी कथा में सुनाओ जो हमारे कान को पवित्र करने वाली हो, हम सब का जिसमें हित हो, हम सब का जीवन कृतार्थ हो, ऐसी पवित्र कथा आप सुनाएं। तो ये सारी कथा आपको कल से सुनाएंगे, अगर आप ठीक समय से आए। ऐसा ना हो कि व्यास जी पहुंच गए 2 बजे और सोता रहे 4 बजे, कथा नहीं होगी महाराज, ध्यान रखिए। इसलिए ठीक समय से आपको 1:30 बजे यहाँ पर आना चाहिए। 2 से 5 बजे तक कथा चलेगी। अब जिसको सुनना है वो सुन लेना, भैया जबरदस्त तो खींच कर ला नहीं सकते किसी, लेकिन जिसका भाव, जो भक्त है, भगवान के प्रति जिसका प्रेम है, भगवान से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो जब देखो, जब तक हमारी प्रीति ब्राह्मणों से और भगवान से नहीं हुई, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। डायरेक्ट आपको किसी अफसर से मिल रहा है तो सबसे पहले चपरासी से साठगांठ करनी होगी, तब जाकर के ऑफिस में घुसोगे। नहीं तो धक्का मार करके निकाल देंगे, महाराज कहां से आए हो, कौन हो। इसलिए ये हृदय पटल पर लिख लीजिए, जब तक ब्राह्मणों से प्रेम नहीं, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान को मिलना, अगर कोई मिला सकता है तो केवल ब्राह्मण मिला सकता है। आप सबका पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत कड़ाके की धूप में हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, आप लोग आई और सिक्के की आपने शोभा बढ़ाई है, तो आपका भी धन्यवाद। कल से ठीक समय से आए, भगवान की कथा का आनंद आए। 2 मिनट परमात्मा नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। सभी लोग भाव प्रसाद देकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काले तुम सामरे हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामरे हो,
देहांतिकाले तुम सामने हो से बजा के मन को लुभाते तुमसे बजा के मन को लुभाते श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे जय भागवत महापुराण की जानकी मात की पितृदेव भगवान की सर्वसुंदर जनों की जोर से बोले समस्त जनों की भक्त विशाल भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ गंगा मैया की उत्तराखंड धाम की जय जय श्री राम। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, आपकी होली सब पसंद ओम निरंधरे गजाननं मे अस्तु रसवीरगुं सर्वगणं स्वस्ताय आत्मसनि प्रयासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुरां मे करोन्नं पयोरेको अस्मात् सुधर्त हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं आरती तुमको मनाऊं तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारी शीशी पे सोहे मोरे मुकुट प्यारी शीशी पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में तो बड़े बड़ी जाऊं देख छवि में तो बड़े बड़ी जाऊं देगी धरते आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है
दुनिया तारी बिसरे सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शीश नवाऊं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं देगी धरते आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं व्यास नाथ के नाथ आप हो व्यास नाथ की नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बलि बलि जाऊं श्री चरणों में बलि बलि जाऊं देगी धरते आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयानन्दे भवानी शिवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे चन्द्रादित्योजधरणिं विद्युदग्नितमेव च आराधिक्यं सर्वज्योतिष्यादिक्यं प्रतिगृह्यताम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं द्रावितं केशवोपरि अङ्गुलग्रमनुष्याणां सर्वपापं विभोति सर्वदुःखं विभोति सर्वकष्टं विभोति ॐ हरिः ॐ माजलेन जगमयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रमाण्यः षण्णः तेरनाकं महिमानः सदन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सान्ध्यदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वे श्रमणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सुलोके सर्वो ददातु कुबेराय वै श्रमणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वदक्षु विश्वदोमुखो विश्वदो बाहुर्दविश्वतस्वा सम्बाहुव्यासम्पत्ते द्यावा भूमि जनयन्तदेव एका नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं विमानं परमेश्वरं दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रव्यासदेव भगवान् की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय धर्म का प्राणियों की विश्व का कल्याण गौ माता की भारत माता की जय ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो हेलो आगे काहे का जाएगा आगे काहे का जाएगा ना लौका तर कुछ